क्या हाल है आप लोगों के? हाय, हेलो। मैं नेहा सिंह राठौर, बिना बताए लाइव आने के लिए मशहूर। मतलब मशहूर जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, बिना बताए लाइव आ जाती हूँ और लोगों की शिकायतें भी रहती है। मैं पता नहीं मैं क्या करूँ कि मैं बता करके लाइव आऊँ। कई सारे लोग कमेंट लिखते हैं कि तुम तब लाइव आती हो जब हम सो रहे होते हैं, या फिर तुम तब लाइव आती हो जब हम ऑफिस में होते हैं। और महिलाओं के भी कमेंट आते हैं कि तुम खाना बनाने के टाइम पे लाइव आ जाती हो। और कई लोगों के मन में कई सारा प्रश्न भी रहता है। कई लोग तो अब तक ये नहीं जान पाए हैं और ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि मेरा गीत कौन लिखता है, और वे गीत गाने के लिए क्या बोलते हैं, क्या मेरा कोई स्टूडियो है, इस तरह के सवाल और भी बहुत सारे सवाल आप लोग मैं देखती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंतर्यामी हूँ और ऐसे बोल रही हूँ। ऐसा कमेंट में मुझे कई बार देखने को मिलता है, बहुत सारा ऐसे कमेंट आता रहता है। तो कई तरह की जो है सवाल रहते हैं लोगों के। तो मैं कुछ सवालों के जवाब दे ही देना चाहती हूँ। कई बार दे चुकी हूँ और फिर भी फिर आज भी मैं दे रही हूँ। जैसे लोग पूछते हैं कि क्या कोई आपका स्टूडियो है, तो सबसे पहले मैं चीज़ ये बता दूँ कि अगर कोई स्टूडियो होता तो मैं स्टूडियो से गाना गा रही होती, और वीडियो में दिखता कि कोई स्टूडियो है। वो तो नॉर्मल एक कमरे की दीवार दिखती होगी, या फिर पीछे में कमरा ही दिखता होगा, और तो कुछ दिखता नहीं है। या फिर कुछ कभी ऐसे बाहर में गा रही हूँ तो बगीचे में गा रही हूँ तो पीछे में ऐसे कुछ पेड़ पौधा, आम महुआ टाइप की बगिया दिख रही होगी। तो मेरा कोई स्टूडियो नहीं है। और एक और चीज़, कभी कभी मैं, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि तुम ऐसे ढोल के साथ गा रही हो, ठीक है, कभी कुछ ट्राई करो कि तुम क्या बोलते हैं, ट्रैक पे गाओ। ट्रैक माने पूरा म्यूजिकल, क्या बोलेंगे उसको, इंस्ट्रूमेंट दूसरी चीज़ हो गई। आजकल स्टूडियो में ट्रैक बनता है, पहले आपको ऐसे डमी देनी रहती है, फिर उस बोल के ट्रैक बनते हैं चुक वाला जो। तो मैंने 2-4 ट्राई भी किया, पर पता नहीं लोगों को कितना मज़ा आया, लेकिन मुझे ही बहुत मज़ा नहीं आया। मतलब गा के उस तरह से ट्रैक पे कई लोगों को बहुत पसंद आया। लोग ऐसे कमेंट लिखते हैं कि तुम हमेशा जो है ऐसे ही गाते रहो, मतलब ट्रैक पे ही गाओ, ज़्यादा अच्छा लगता है। पर मुझे लग रहा है कि मुझे ही बहुत मज़ा नहीं आया। 5-7 गानों को मैंने ऐसे शायद गाया हुआ है ट्रैक के साथ। जब भी मैं, क्योंकि अब उसका भी एक है कि भैया ट्रैक पे गाने के लिए थोड़ा सा आपको बजट बनानी पड़ती है। तो कभी कभी हमारी बजट रहती है कि हम अपना गाना जो है ट्रैक पे बना लें, कभी कभी ऐसा रहता है कि हमारी बजट नहीं भी रहती है। तो ढोल वाला जो है वो सस्ता पड़ता है, ढोल के साथ जो हम गा रहे हैं। सस्ता कैसे पड़ता है, जैसे लोग कह रहे थे कि यूपी में काबा जो है, जो कि बड़ा आप लोगों ने पसंद किया, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। सभी का स्वागत है ना, ठीक है, मतलब स्वागत था, स्वागत है, ऐसा। बीत गई चीज़, बीत गई खैर चीज़ें नहीं, सॉरी, ये गलत बोला, बीत गई चीज़ें नहीं, वो जो चीज़ें हैं जो यूपी में काबा के अंदर मैंने गाया हुआ है, वो चीज़ें तो अभी भी हैं। वो टाइम जैसे चुनाव का जो टाइम था, वो चुनाव तो बीत गया, पर चीज़ें अभी वही की वही हैं। तो खैर मैं क्या कह रही थी कि क्या कह रही थी, भूल गई। हाँ, कई लोगों ने उस पर कमेंट लिखा कि ये फंडेड वीडियो है और ये सारी चीज़ें। तो मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने बता दिए हैं कि वो कोई फंडेड वीडियो नहीं था। आपको यकीन करना है करिए, नहीं करना है भाई मत करिए। वो 500 रुपये में बना एक वीडियो था। 500 रुपया मैंने ढोल वाले को दिया था, बाकी गीत लिखने के भी पैसे मैं किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि गीत मैं खुद ही लिखती हूँ। गाने के भी पैसे नहीं किसी को देती हूँ, क्योंकि खुद ही गाती हूँ। और रिकॉर्ड करने का भी बहुत झमेला नहीं है कि कैमरामैन को बुलाया तो भैया कैमरामैन को अलग से मैं पे कर रही हूँ, या फिर होता है ना बहुत सारा तामझाम। मैंने भी एक फिल्म में काम किया है, तो मुझे इसका जरूर आइडिया है कि क्या क्या सारी चीज़ें लगती हैं एक प्रॉपर शूटिंग होने में, रिकॉर्डिंग होने में। बिहार डायरीज करके एक वेब सीरीज बन रही है, जिसमें एक मेरा बहुत ही छोटा सा रोल है, कुछ सेकंड का रोल है, और उसमें मैंने एक गाना भी गाया हुआ। तो
मैंने तब पहली बार देखा कि भैया बॉलीवुड वाले कितना बड़ा बड़ा कैमरा लेकर के शूटिंग करते हैं। मैं डाल्टनगंज गई थी इसकी शूटिंग के लिए। अभी वो जो फिल्म है वो शायद मई वही में रिलीज हो रही है, कुछ ऐसा। वो होने वाली थी फरवरी में, पर वही चुनाव उनाव के चलते टल गई है, ऐसा कुछ मेरी बात हुई थी उनसे, बता रहे थे। तो मैंने देखा है कि प्रॉपर शूटिंग कैसे होती है, और जो फंडेड वीडियोस होते हैं जिसको कोई फंडिंग कर रहा होता है तो कितने खर्चे में बनती है, ये मुझे जरूर आइडिया है। और आप लोगों को भी आइडिया है। वो रेडमी नोट 9 प्रो के फोन से शूट किया हुआ, से रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो था यूपी में का, और उसके साथ ही जितने सारे मेरे वीडियोस आते हैं वो आप उसकी क्वालिटी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये डीएसएलआर या फिर पता नहीं डीएसएलआर से भी और भी अच्छे और बड़े कैमरे होते होंगे, मुझे उसका भी आइडिया नहीं है, बहुत कम ही नॉलेज है। पर इतना पता है किसी का रिकॉर्डिंग देखते हैं तो लगता है यार इसका रिकॉर्डिंग बहुत महंगे कैमरे से हुआ होगा, कितनी क्लियर दिख रही है। फिर जो फिल्में होती हैं वो बहुत महंगे कैमरे से शूट करी गई रहती हैं, तो ये तो समझ आ ही जाता है। और आप लोग भी बेवकूफ़ नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि ये ना बहुत ही ना किसी सस्ते से फ़ोन से रिकॉर्डिंग करी गई है, ये ना महंगे फ़ोन से, ये ना कैमरे से रिकॉर्डिंग करी गई है। इतनी सारी चीज़ें तो हम सबको समझ में आती हैं। तो वो भी वैसे ही था। और तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, और स्टूडियो होता तो शायद मैं स्टूडियो से लाइव आती। पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँ और फिर स्टूडियो बनाऊँ अपना टाइप, ऐसे मैं सोचती हूँ। फिर कभी कभी सोचती हूँ अरे छोड़ो, कौन स्टूडियो का ताम झाम ले जाए, स्टूडियो में वो बात नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है जो ऐसे ही कहीं पे भी बैठ करके आप लोगों से बात करना जरूरी है कि आप लोगों से बात करने के लिए मेरे दीवार के पीछे बहुत सारी चित्रकारी होना ही जरूरी है। मुझे बात कहनी है, आपसे बात करनी है तो करनी है, जरूरी नहीं है कि ये जो दीवार है ये बहुत अच्छे से ऊपर से पेंट ही होना चाहिए टाइप का। ये मैं सोचती हूँ, और मैं हूँ बड़ी मनमौजी, मन करेगा तो इसको लिपोवा पुतवा भी दूंगी, ठीक भी करा दूंगी, खैर हूँ मैं मनमौजी। है स्टूडियो नहीं है, ये बात क्लियर कर लीजिए। और भी मन में कोई प्रश्न रहता है कि अब मेरा गाना कौन लिखता है? मेरा गाना मैं खुद लिखती हूँ और खुद गाती हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी जो है तुम्हें बोलना नहीं आता ऐसा, और तुम भोजपुरी गाती हो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि इसको तो 2 मिनट भोजपुरी बोलने के लिए कह दिया जाए तो इसकी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, ऐसा मैंने कमेंट में भी देखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बिहार के भभुआ जिले के एक छोटे से गांव, मेरे गांव का नाम है जंदहा, मैं गांव की लड़की हूँ, मैं बिहार के गांव की लड़की हूँ। तो और मैं गांव में ही पली बढ़ी हूँ। बचपन तो क्या, अभी भी मेरे घर में भोजपुरी में ही हम लोग मम्मी पापा से बात करते हैं, और ये सच्चाई है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। भैया से मतलब हाँ, आप लोगों से हम हिंदी में बात करते हैं, और भी मेरे दोस्त हैं उनसे मैं हिंदी में, बहुत से लोग हैं जिनसे हम हिंदी में बात करते हैं, पर अपनी फैमिली से और अपने पड़ोसियों से भोजपुरी में ही बात करते हैं। और सच्चाई ये है कि उनके सामने अगर हिंदी बोल दो ना तो देसी कुत्ता बिलायती बोल करके ऐसे ट्रोल करते हैं लोग। कभी कभी होता होगा, आप लोगों के साथ भी होता ही होगा, मम्मी पापा लोग भी ट्रोल कर देते हैं। तो हिंदी जो कि अपनी भाषा है उसको भी अपने घर में बोलने पे लगता है ना कि नहीं भैया यहाँ भोजपुरी का ज्यादा प्रभाव है हिंदी बोले तो गए बेटा, ट्रोल कर देंगे। आपके अपने भाई बहन हिंदी बोलने पे ट्रोल कर देते हैं, क्या बड़ा लगा था कि कनाडा से आए वर्ड टाइप ऐसे कुछ भी बोल देंगे लोग। तो मुझे भोजपुरी आती है। अब भोजपुरी में यहाँ पब्लिकली नहीं बोलने का एक ही कारण है बस, और कुछ कारण नहीं, क्योंकि हमारे फेसबुक पेज से, हमारे यूट्यूब चैनल से केवल भोजपुरी भाषी लोग नहीं जुड़े हुए हैं। मैं आई हुई थी दिल्ली में इंटरव्यू देने, तो मैं कहीं गई हुई थी, ऐसे कुछ मैं अपने लिए सामान ले रही थी, तो एक महिला आई और उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो
मैंने बताया देखा ही होगा आपने, यूट्यूब पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, इसके अलावा आप मुझे कहीं नहीं देख सकते हैं। फिर हाँ, इंस्टा वगैरह पे मेरे गीत शायद आपने सुने होंगे, सोशल मीडिया से मैं जुड़ी हूँ तो हो सकता है आपने मुझे देखा हो। तो उन्होंने कहा कि यूपी में काबा आपने ही गाया है ना, मैंने बताया हाँ। तो वो दिल्ली की थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ना जो अपने दोस्तों को भी मैं चेक करती रहती हूँ, कहीं झूठ तो आप नहीं बोल रहे हैं क्या, सच में आप मुझे सुनते हैं कि खाली ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप दिल्ली की हैं, उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा आपको भोजपुरी आती है, उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आप मेरी फैन कैसे हो गई। तो उन्होंने बोला कि हम समझने की कोशिश करते हैं और तुम जो गाती हो, ये उनका स्टेटमेंट है, ये मेरा नहीं है, वो उन्हें अच्छा लगता है जो मैं गाती हूँ और वो मेरी भाषा को समझने की कोशिश करती हैं। उनको ये भाषा भी बहुत अच्छी लगती है पर उनको बहुत समझ में नहीं आता है। तो मैं उनके लिए हिंदी में बात करती हूँ कि उनको कम से कम मतलब ये तो समझ में आए कि हम काम क्या करते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना इस चीज़ को मैं जो कह रही हूँ। तो मैं उनके लिए हिंदी में बात करती हूँ। जो कई सारे मेरे दोस्त राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि राजस्थान से जुड़े हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इंडिया के बाहर भी रह रहे हैं जिनको भोजपुरी, जो भोजपुरी से हैं, जो बिहार और यूपी से हैं, जो इंडिया से हैं पर वो रहते बाहर में हैं। तो उनके लिए मैं हिंदी में बात करती हूँ। बाकी गाना मैं जब खुद लिख सकती हूँ, जब मैं गाना गा सकती हूँ, तो मैं भोजपुरी क्यों नहीं बोल सकती हूँ। तो अगर किसी को मेरा भोजपुरी का टेस्ट लेना है तो आकर के एक दिन बैठ कर के बतकही कर लेते हैं तो समझ में क्या। इस पर मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुझे इसीलिए, दो चार लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि मैं भोजपुरी गायिका हूँ। और मुझे इस पर कुछ नहीं करना है, कहना है। नारायण नायक जी जुड़े हुए हैं, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है। अच्छा, कई लोगों के ये शिकायत भी होते हैं कि मैं जो है आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ। अच्छा, अब उसका भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें, आप लोग थोड़ा सा भावुकता छोड़ करके, मैंने दिल पे लेना छोड़ करके, इस चीज़ को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं नाम क्यों नहीं ले पाती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि कई लोग ऐसे बड़ा, मेरे जो दोस्त हैं कुछ लोग बड़ा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमको अनफॉलो कर रहा हूँ क्योंकि तुम नाम नहीं ले रही हो। तो सर आप ठहरिए, मैम आप ठहरिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी 1.3 के लोग मुझे देख रहे हैं, कभी कभी इससे भी ज़्यादा लोग या फिर कम भी लोग ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे अपनी बात भी करनी रहती है, आप लोगों का कमेंट भी आता रहता है। और अब कमेंट की बात है तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट आ रहे हैं। कई बार तो हम यहाँ पे बैठ करके मुद्दे की बात कर रहे हैं, उधर से हमको गाली पड़ रही होती है। आपको पता है ये थोड़ी चीज़ें ना मुश्किल हैं कि, है ना, आप शायद समझ पा रहे होंगे आप सब। अगर समझना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सबका नाम ले पाना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कमेंट लिख रहे हैं और सबके एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाना। तो मैं इसके लिए तो मुझे लगता है कि माफ़ी ही रहेगी, क्योंकि ये एकदम इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि बहुत सारे जितने सारे लोग देख रहे हैं उनका नाम भी ले पाऊँ। फिर पता चलेगा, पता है वो लाइव सेशन कैसा होगा, केवल मैं नाम पढ़ रही हूँ और काम की बात ही नहीं कर रही हूँ। विकास सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, अरुण यादव जी, शैलेश गौतम जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हर बात पे तुम लाइव आ जाती हो, हर टाइम लाइव नहीं आना चाहिए, और मुझे लगता है कि हर टाइम तो खैर मैं लाइव आती नहीं हूँ, और अगर मैं हर टाइम लाइव आ भी रही हूँ तो उसका भी कारण है। मेरे को यहाँ पे 2.4 मिलियन लोगों ने फॉलो कर रखा है। क्यों फॉलो कर रखा है भाई? क्योंकि मेरा फेस बहुत सुंदर है क्या, इसीलिए फॉलो कर रखा है? ऐसा नहीं है, उनको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है इसीलिए हमको फॉलो कर रखा है, इसीलिए मुझे सुनते हैं। या फिर ये हो सकता है कि उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो गाली देने के लिए फॉलो किए हों, पर फॉलो तो किया है ना, मुझे सुनना तो चाहते हैं ना, चाहे सुन के गाली देना चाहे या सुन के अप्रिसिएट करना चाहे, सुनना चाहते हैं। तो जब आप मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, तो ये तो मेरा मतलब क्या बोलते हैं, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों के पास आऊँ, जुड़ूँ और मैं आप लोगों को समझूँ, आप लोगों को जानने की कोशिश करूँ कि भैया आप लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं, चाहे क्यों मुझे सुनते हैं, क्यों मुझे देखते हैं। मतलब एक समझ रहे हैं ना कि
आप उधर से हमको प्यार भेजेंगे और इधर से हम प्यार नहीं भेजेंगे तो रिश्ता तो ऐसे चलता नहीं है। अब क्या है कि ये ऑफलाइन दुनिया तो है नहीं, है ना, कि कोई मेरा दोस्त है, शाम को चाय पे मिल गए, हाय कैसे हो, चलो आज तो हम लोग आएंगे खाना खाएंगे, ऐसी तो चीज़ें हैं नहीं, ये ऑनलाइन दुनिया है। खैर ये भी एक दुनिया है, ये भी एक अपनी फैमिली है, तो अपनी फैमिली के लोगों को टाइम देना तो भाई मांगता है, और वो फैमिली जिनकी वजह से मेरी कुछ थोड़ी बहुत पहचान है, तो उस फैमिली को टाइम देना तो बनता है ना। और मुझे लगता है कि अपनी फैमिली को सबको टाइम देना चाहिए, चाहे वो फैमिली सोशल मीडिया की फैमिली हो या अपने घर की फैमिली हो। तो इसलिए मैं लाइव आती हूँ, मैं आप लोगों के बीच जुड़ी रहने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भी ये लगना चाहिए कि बस ऐसे ही नहीं आप लोगों ने किसी को भी फॉलो कर रखा है जो कि आप लोगों से कभी बात नहीं करती है, आप लोगों का हाल चाल नहीं लेना चाहती है ना। तो अर्चना यादव ये टोपी कहाँ से ले लूँगा, बड़ा सुंदर लगा था। अर्चना जी बहुत शुक्रिया आपका, और मैं 2-3 दिन से इस टोपी को पहन के लाइव आ रही हूँ, और मैं कमेंट में पढ़ने की ऐसी कोशिश कर, किसी ने मेरी टोपी की तारीफ की है क्या किसी ने मेरी टोपी की तारीफ की है क्या, पर बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपने मेरी टोपी की तारीफ की। और ये टोपी जो है मैं दिल्ली गई हुई थी, मेरा इंटरव्यू था, तभी मैंने लिया था, और मुझे ये लगा था, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, आप लोग भी सोचेंगे कि इसको ये पता ही नहीं था। मुझे लगा मैंने इसको लिया था कि मैं कश्मीरी टोपी ले रही हूँ, पर ये टोपी जो है वो हिमाचली टोपी है, इसको हिमाचल वाले पहनते हैं, और मुझे ये बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो इसको पहन के पूरा एकदम हीरो बन के टहलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसको दिल्ली से लिया था, और ये हिमाचली टोपी है, और मैंने ये समझ के लिया था कि मैं कश्मीरी टोपी ले रही हूँ। अच्छा, आर.के. दुबे जी लिख रहे हैं नज़र कमज़ोर हो गई है क्या? हाँ जी, कमज़ोर हो गई है, तभी चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तपस्या सिंह जी, हेलो तपस्या, कैसी हो आप? कौशल राज जी आई लव यू लिख रहे हैं, चलिए भैया आपको भी ढेर सारा लव यू। वीना पांडे जी मुझे देख रही हैं, हेलो वीना जी। रवि सिंह राजपूत जी लिख रहे हैं कि सेक्सी बनो और फॉलो हो जाएगा। अगर मेरे सेक्सी दिखने से या मेरे सेक्सी होने से अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो मुझे ऐसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे फॉलो करें क्योंकि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, आप मुझे फॉलो इसलिए नहीं करें क्योंकि मैं सेक्सी दिख रही हूँ, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट देखिए बड़ा क्लियर है, और मुझे सेक्सी नहीं दिखने की ज़रूरत है। ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है बहुत सुंदर बनाया है, और मुझे पता है बहुत सुंदर अगर नहीं तो सामान्य जरूर बनाया है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप को लेकर के, और मुझे लगता है कि मुझे और अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जैसी हूँ बहुत परफेक्ट हूँ, और ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपको लगता है कि मैं सेक्सी नहीं हूँ तो कहीं और चीज़ें, किसी और सेक्सी को देखिए, वहाँ पे जा कर के आप इस तरह की चीज़ें जो है ना, समझ तो गए ही होंगे आप। खैर यादव स्वीटी जी आप लिख रही हैं लव यू दी, आपको भी ढेर सारा लव यू। अजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका, बहुत लंबा नाम है, धनंजय जी, आगे में कुछ लिखा हुआ है। कमल श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं, ये भी कुछ कमेंट लिख रहे हैं, आपको बहुत हंसी आ रही है। विजय कुमार जी, क्षत्रिय अनिल चौहान जी, सुबोध जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का शुक्रिया मुझसे बने रहने के लिए। और हाँ, कल भी आई थी मैं शुक्रिया बोलने, मैं आज भी आप लोगों को शुक्रिया बोल देती हूँ कि हमारे जो गाने हैं उन दोनों गीतों को आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। एक गीत मैंने जो परसों अपलोड किया था और एक कल किया था ना, कल ही किया था, हाँ, उन दोनों के शायद 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं 1-2 दिन के अंदर में ही। तो
कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार ही है, आशीर्वाद ही है कि मतलब मुझे क्या बोलूँ मैं, प्यार आशीर्वाद ही कि मेरा मनोबल जो है वो बढ़ता रहता है। जैसे मेरे गानों के मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं तो मुझे लगता है अच्छा लोगों ने मुझे पसंद किया है, तो फिर लगता है कि फिर उसी ऊर्जा के साथ कुछ और काम किया जाए, कुछ और काम किया जाए। खैर, काम से मुझे याद आया कि मैं अभी कुछ मुद्दों पर गीत लिखने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुद्दे जैसे मैं पिछले दिनों दिल्ली गई थी, तो मैंने एक चीज़ देखा दिल्ली में कि जैसे रोड बने होते हैं ना, आप लोगों ने भी देखा होगा अगर दिल्ली गए होंगे तो, कि दोनों तरफ से रोड जा रहा है, ठीक है, और बीच की जो जगह है जहाँ पे अक्सर पेड़ पौधे लगे होते हैं, लोग वहाँ पे, वो उनका आशियाना है, वो वहाँ पे रहते हैं। मैं ऑटो से ही जा रही थी और कहीं मैं जा ही रही थी, कुछ काम था, कुछ मैं जा रही थी और मैंने उनका जीवन देखा। रात में भी मैं गई थी और मैंने दोपहर में भी देखा। रात में गई थी तो सारे एकदम वहाँ पे सो रहे हैं, दोनों तरफ से साए साए गाड़ियाँ चल रही हैं, हों पों टों, है ना, हम लोग जैसे कहते हैं कि शांति चाहिए, बीच रोड पे वो सोते हैं। वो बेघर है, उनका कोई अपना घर नहीं है। मैंने उनको दोपहर में देखा तो अपने अपने कंबल को, रजाई को फोल्ड कर करके उसी पे रखे हुए हैं और वो काम पे गए हुए हैं। मैं सोच रही थी कि इनकी हालत के जिम्मेदार आखिर कौन है। कभी मुझे लगता है कि सरकार है, कभी लगता है कि हम सभी हैं, कभी लगता है कि क्या वो खुद हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये ऐसे क्यों हैं। तो मुझे इसका जवाब लगता है कि हम सभी हैं सरकार के साथ, वो लोग खुद भी और हम लोग भी, जो जो क्या बोलते हैं कि ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे लोग हैं, वो भी साधारण लोग भी, हर वो लोग जो कम से कम किसी को देने की 2 रोटी क्षमता रखता है, 2 पैसे क्षमता रखता है, लेकिन वो बस देख करके हाय गरीब लोग करके आगे बढ़ जाता है। तो हम सभी ही कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार हैं। तो हमें उन लोगों की बात करनी है, हमें उनकी आवाज़ बननी है, हम उस पर कुछ करना चाहते हैं। मतलब अब क्योंकि मैं तो गीत लिखती गाती हूँ, तो हर दर्द को तो कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं उस दर्द को भी गीत में पिरो पाती तो कुछ बात बनती। कई बार मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ लिख ही नहीं पा रही हूँ जो मैं असल में फील कर रही हूँ। पता नहीं कब मैं बहुत अच्छा गीत लिख पाऊंगी, उतना अच्छा, या फिर अच्छा बुरा तो छोड़िए, कब मैं वो गीत लिख पाऊंगी जो जो सच में मेरी अंदर की फीलिंग है। क्योंकि ऐसे देखने के बाद बहुत दुख होता है, और जब हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो उतना दुख हम उसमें भर नहीं पाते हैं जो एक्चुअल उनका दुख है। तो मैं कुछ और लिखने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं और भी कुछ मुद्दे हैं जिस पे कोई बात नहीं करता है, जिस पे कोई भी बात नहीं करता है। मैं चाहती हूँ कि लोक गायकी के माध्यम से जितना मुझसे बन पड़ सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। मेरा प्रयास यही है और मेरी कोशिश है कि मैं उन जरूरी मुद्दों पर भी मैं गीत लिखूँ। क्योंकि बात रखना बहुत आसान है, बात कह देना बहुत आसान है, लेकिन उस बात को गीत में पिरोना ये थोड़ा मुश्किल है। या फिर एक्चुअल उस दर्द को, जो दर्द आपने फील किया, या फिर वो जो दर्द वो फील कर रहे हैं, उस चीज़ को फील करके गीत लिखना, ये थोड़ा सा जो है मुश्किल का काम है। पर कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं हो सकता है कि उसे जो है बयान न किया जा सके या फिर किया ना जा सके। तो मेरा प्रयास यही है, और प्रयास मेरा हमेशा यही रहता भी है कि मैं अपने लोगों की बात करूं, लोग के लोगों की बात करूं, गरीबों की बात करूं, मजदूरों की बात करूं, जो कि मैं करती भी रहती हूं। और ठीक है। अच्छा, हितेश कुमार साहू जी लिख रहे हैं कि आपका शर्ट अच्छा लग रहा है, अगर आप साड़ी पहनेंगी तो और अच्छी लगेगी। हाँ, मतलब मैं साड़ी भी पहनती ही रहती हूँ, और मेरे जितने सारे वीडियोस हैं वो तो साड़ी पहन के ही मैं करती हूँ। क्योंकि अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कि क्या साड़ी पहनना आता है, इस तरह की चीज़ें, तो मैं आप लोगों को बता दूँ नहीं नहीं, इसको राज ही रहने देती हूँ, नहीं ही बताऊंगी जो साड़ी पहनने का है।
अब क्योंकि मुझे अपने वीडियोस में बहुत फील देना रहता है, भोजपुरी गायिका हूँ, भोजपुरी गाती हूँ, तो भोजपुरी के लोग, भोजपुरी की जो स्त्रियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो कैसा साड़ी पहन, क्या वो उनका पहनावा क्या है, हाव भाव क्या रहते हैं उन लोगों के, तो वो तो मैंने देखा, अपने घर परिवार में मैंने देखा हुआ है, तो उसका तो मुझे आइडिया है। लेकिन जब साड़ी पहनने की बात आती है, मम्मी अगर मेरे घर पे रहती है तो मैं मम्मी के सामने चले जाती हूँ कि ले भाई मेरे को साड़ी पहना दे, मेरे को आज एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। कई बार जब मम्मी नहीं रहती हैं तो मुझे होती है थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन मैं उसको मैनेज करने की कोशिश कुछ ऐसे करती हूँ जीन्स के ऊपर ही मैं साड़ी पहन लेती हूँ, जीन्स और टी शर्ट के ऊपर। कई बार मम्मी का जो ब्लाउज है, क्योंकि मम्मी मेरे से मोटी है, फिट नहीं आता है, तो मैं टी शर्ट के ऊपर ही साड़ी पहन के ऐसे ढक लेती हूँ कि दिखे ही नहीं कि मैंने ब्लाउज पहना है कि मैंने टी शर्ट पहना है। एक बार तो मैं टी शर्ट पहन के मैंने एक इंटरव्यू भी दे दिया है, टी शर्ट और मतलब ब्लाउज की जगह टी शर्ट और साड़ी पहन के मैंने इंटरव्यू भी दे दिया है। हम भी ना यार हद करते हैं। तो मेरी एक दोस्त ने बोला कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मैंने कहा यार ज़्यादा तो हो गया, पर कुछ आइडिया ही नहीं है ना कि क्या पहनना चाहिए। और मैं बहुत तैयारी के साथ कोई वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। हकीकत तो बात ये है, जैसे यूपी में काबा जो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो अपलोड करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मन क्यों नहीं कर रहा था उसका भी मैं कारण बता रही हूँ, और क्यों किया वो भी मैं बता रही हूँ। मैं ना 4-5 दिन से एकदम बीमार थी, और अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे जो है बिल्कुल कुछ काम ही नहीं कर रही थी। हमारे दर्शकों को भी लग रहा था कि ये सो रही है कुंभकर्ण वाली नींद में। तो मुझे कुछ करना था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, तो जनता की बात तो रखनी ही रखनी थी, चाहे हम मरे या जिए, लेकिन बात तो हम रखेंगे। उनकी सरकारों की टंग खिंचाई तो करनी ही करनी थी। जो उनकी नाकामियां हैं, कम से कम चुनाव के टाइम पे तो याद दिलाना ही दिलाना था। अब भैया उसी में तबीयत भी खराब है, तो मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा, और बहुत छोटा सा ही लिखा क्योंकि बहुत लिखने का मन नहीं होता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस गाने को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उस गाने की थोड़ी बहुत चर्चा भी मैं इसीलिए बता रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद 5 बार मैंने उसको सुना, और मुझे लगा कि जो है अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं अपलोड करूँगी। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था मैं पूरी ऊर्जा के साथ नहीं गा पाई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बीमार थी और पूरी क्या बोलते हैं ऊर्जा के साथ गा नहीं पाई। यूपी में काबा, मुझे लग रहा था नहीं यार वो फील नहीं आ रहा है, मैं इससे अच्छा गा सकती हूँ, मुझे ये लग रहा था। दूसरी चीज़ जो लग रही थी वो ये लग रही थी कि लास्ट में मैं जब बोलती हूँ जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड, ऐसे करके, तो मेरा जो साड़ी है ना, साड़ी का पल्लू वो गिर जाता है। मेरे बाल आगे से काफी छोटे हैं, तो पल्लू जब गिरता है तो लगता है कि ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था तो वो मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपलोड नहीं करूंगी, दोबारा से इसको रिकॉर्ड करूंगी, जिसमें मैं अपने बाल खुले रखूंगी और ये बाल पल्लू नहीं गिरने दूंगी ऐसे पकड़ के। तो खैर मैं बैठी ही थी ऐसे करके माथे पे हाथ रख के, पर फिर भी पल्लू सरक जाता है क्योंकि पल्लू संभालने की आदत बहुत है नहीं। मम्मियों के पल्लू यार बड़े कंट्रोल में रहते हैं, सरकता ही नहीं, मेरा तो सरक ही जाता है हमेशा ही। तो मुझे साड़ी पहनने का है बड़ा शौक, लेकिन पहनना नहीं आता, इसलिए मैं पहन नहीं पाती हूँ, बहुत अनकम्फर्ट हो जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों हो जाती हूँ, पर शौक बहुत, मुझे लगता है काश मैं पहन के एकदम कंफर्टेबल फील करती मेरे साथ है। तो मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि उसमें ऐसे छोटे बाल मेरे दिख गए थे लास्ट में। पर अब अपलोड क्यों किया, अब उसका कारण यही था कि भैया कई दिनों से हम कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि सुनो एक काम करते हैं कि अपलोड कर देते हैं। मेरे बाल छोटे हैं तो क्या हुआ, साड़ी नहीं संभल रहा है तो क्या हुआ, जो है सो है कर देते हैं। और ये उसकी सच्चाई है, कुछ लोग कह देते हैं फंडेड वीडियो, उसमें मक्खी भी उड़ रही है। उसमें एक और चीज़ जो है, क्योंकि मुझे चूड़ियों की सेट लगाने नहीं आता है, मम्मी की लाल पीली नीली कोई भी बस चूड़ी बस दिखे बस डाल दिया है चूड़ी, कि दिखना चाहिए कि मैंने साड़ी के साथ जो है वो चूड़ी पहन रखी है। और हरी चूड़ी, पीली चूड़ी, लाल चूड़ी, कोई बस चूड़ी मैंने डाली, क्योंकि मुझे चूड़ियों का सेट लगाना बहुत नहीं आता है। तो कुछ इस तरह से ही वीडियो जो है वो तैयार किया था मैंने।
और 500 रुपये ढोल वाले को दिया था। और शाम होने लग गई थी, प्रकाश भी अब मतलब सूर्यास्त होने वाला था। लगा कि वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, बड़ी मशक्कत हुई थी उस वीडियो रिकॉर्ड। मक्खी भी अलग ही परेशान कर रही थी मेरे को, इधर से उड़ाना पड़ रहा था, अरे हट हट, फिर रिकॉर्डिंग में यूपी में कब आई, इधर से मक्खी भगा रहे हैं, इधर से का पल्लू संभाल रहे हैं, इधर ढोल वाले को इशारा कर रहे हैं। देखो मैं इस बार गड़बड़ा नहीं चाहिए, 5 बार एक ही चीज़ को रिकॉर्ड कर चुके हैं। वो मज़ा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार ऐसे यूपी में कब ऐसा करके कर रहे हैं, तो फिर लग रहा था कि वो फील नहीं आ रहा। तो मैं इधर से एक हाथ से कभी ऐसे उनको ऐसे भी कर जमे रहो एकदम ताल टूटना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे होती है रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग। प्रोफेशनल लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, पता नहीं शायद वो एक बार में ही रिकॉर्ड कर लेते होंगे ऐसे कुछ करके, मुझे नहीं आइडिया वो कैसे करते हैं। पर मैं बहुत ही क्या बोलते हैं रॉ टाइप हूँ, आप लोगों को भी पता ही है। तो मेरा तो ऐसे ही काम चल रहा है जी। चलिए ठीक है। अच्छा, एक पंकज कुमार जी लिख रहे हैं कि यूपी में महाराज जी एक बार फिर आ चुके हैं, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम से मुझे याद आया कि आज जो है वो रमजान था, आज या कल, सॉरी माफ़ करिएगा अगर मुझे नहीं पता है तो। और मस्जिदों पे लोग जा कर के जय श्री राम का झंडा ऐसे लहरा रहे थे और ऐसे कुछ बदमाशियां कर रहे थे। मैंने वीडियोस देखे, उस वीडियोस की क्या सच्चाई है, क्या वो सच है या नहीं है नहीं पता, पर अगर ऐसा है तो ये बेहद बुरी चीज़ है और इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठाकुर शैलेंद्र सिंह जी, चलिए स्वागत है आप लोगों का और बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे से बने रहे और अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके। और जो है अब हम ना विदा लेते हैं, हम थक गए यार, बोलते बोलते जा रहे हम पानी पीने। और जाते जाते यही कहना है जो सभी लोग कहते हैं, समझदार को तो खैर इशारा ही काफ़ी है, लेकिन कई बार हमारे जो दोस्त हैं ना थोड़ी बदमाशियाँ कर देते हैं, तो उन्हें कहना पड़ जाता है कि दोस्तों हमारे ना चैनल नेहा सिंह राठौर NSR यूट्यूब चैनल को जा करके थोड़ा विजिट करिए, थोड़ा घूमते फिरते आइए उधर भी, मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको दबाव नहीं है, ऐसे कौन कहता है यार। अच्छा ठीक है, कह देती हूँ, पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, मन की बात है, कोई दबाव तो भाई देखो हम देंगे नहीं। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, जिंदा रहे तो मिलेंगे। ओके बाय, ध्यान रखिए।